हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। आपने एकदम बहुत अच्छी जगह क्लिक किया है। ठीक है, आज आपको मैं बताऊंगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हम जो है दूसरा जैसा अभी हमने डाइस करा है, इस तरीके से हम क्यूब को सॉल्व करेंगे कि आपका जो एसएससी सीएचएसएल हो गया या सीजीएल हो गया या सीपीओ हो गया या कोई भी ऐसी रेलवे एग्जाम या फिर कोई भी ऐसा डिफेंस एग्जाम जिसके अंदर क्यूब के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको यहाँ पर हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो मैंने जरा सबसे पहले मैंने क्या करा है बेटा, एक क्यूब बनाया, ध्यान से देखिए। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन करा है। तो सबसे पहले देखोगे बेटा, जो ऊपर वाला सरफेस है इसको हम टॉप बोलते हैं, नीचे वाले सरफेस को बॉटम बोलते हैं, और ये हमारा फ्रंट है आगे वाला, पीछे वाला बैक होता है, और ये जो साइड वाला सरफेस है ये हमारा लेफ्ट है, और इधर वाला जो है इसे राइट कह देते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, तो ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। ठीक है, वो तो देखने का एक नजरिया है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो टॉप बॉटम के अपोजिट होगा, लेफ्ट राइट के अपोजिट, और बैक फ्रंट के अपोजिट। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था आपसे कि भाई यहाँ पर इस हम क्यूब में कुछ चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए, तभी इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं जरा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो सरफेस जो है हमारी कितनी है बेटा, अगर हम काउंट करें, देखो एक ये हो गया, 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, तो टोटल सरफेस हमारी कितनी है, इसकी 6 है। जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मान लीजिए डस्टर है हमारे पास। ठीक है, ये कीबोर्ड है वैसे तो, इसको क्यूब मान लीजिए। तो देखो एक सरफेस, फिर से मैंने घुमाया, 2 सरफेस, 3 4 5 और ये नीचे वाला 6। तो ये 6 सरफेस हो गए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अच्छा, अब हमारे बात करें कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स आपको तो क्लियर मेंशन हो रहा है यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 क्या हो गए, कॉर्नर हो गए। 8 आपके क्या हो गए, कॉर्नर हो गया। अगर हम एज की बात करी जाए तो एज हमारे कितने होंगे बच्चों, देखो जरा ध्यान समझो। तो अगर हम एज की बात करें तो देखो ये एक एज हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7। इस तरीके से आपके 12 एज आएंगे। ठीक है, देखो 4 ये 4 पीछे 8 हो गए, और 2 ये 10 और 2 ये 12। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ठीक है, देखो ये देखो 4 आगे हो गया, और ये वाले पीछे वाले भी काउंट कर लिए मैंने। ठीक है, अब इसमें बेटा क्वेश्चन एक आता है कि पूछता है इफ 4 सेंटीमीटर क्यूब इज कट। मान लीजिए मैंने क्यूब बनाया। ठीक है, इसकी जो बड़े वाला जो क्यूब है हमारी, उसकी जो मतलब लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। क्या है बेटा, 4 सेंटीमीटर है इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। और जो छोटे छोटे पीस में जो क्यूब कटे हैं, छोटे जो पीस में क्यूब कटे हैं, उसकी जो लेंथ है, साइड जो है उसकी साइड की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि ऐसे हाउ मैनी क्यूब्स कम्स, तो ऐसे टोटल क्यूब्स कितने कम्स होंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, इसका एक फॉर्मूला है बेसिक जो आपको याद करना है। साइड कुछ भी दें तो वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम n निकालते हैं। ठीक है, n हमारा यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ क्यूब कट। ठीक है, वो क्या होता है, क्यूब कट। ठीक है, वो क्या होता है बेटा, जो देखो उसमें क्या होता है, जो हमें गिवन क्यूब होता है उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, और जिस क्यूब को हमें मतलब बनाना है काट के, उसकी साइड को नीचे रखेंगे। तो टोटल हमारा कितना आ गया बेटा, 4। यानी कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब यहां पर हम लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ लाइंस टू ड्रॉ। ये नंबर ऑफ लाइंस बस लिख लीजिए। ठीक है, वो होता है हमारा n-1, यानी कि 4 - 1 = 3। तो देखो 3 लाइंस यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, और 4 पार्ट्स में इस क्यूब को ड्रॉ करेंगे, देखो काटेंगे। तो देखो ये पे देखो, एक ये लाइन हो गई, 2 लाइन हो गई, और ये 3 हो गई। मैंने ये पहले से बना लिया। ठीक है, क्योंकि बेटा आपका टाइम बचेगा, जल्दी से जल्दी आप चीज़ों को सीख पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही देखो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, ये देखो 1 2 3, ये देखो 1 2 3 3 लाइन ड्रॉ कर दिए। और पार्ट्स कितने हो गए बच्चों, देखो 1 2 3 4, या फिर ऐसे देख लो 1 2 3 4, ये पार्ट्स हो गए, है ना। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स का। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा n की क्यूब। तो यहाँ पर अगर हम 4 रखते हैं बच्चों, तो 4 की क्यूब क्या आएगा, 64। यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो क्यूब आ गए वो कितना आ गए, 64 आ गए। तो यहाँ तक कोई डाउट, सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलो इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पे डील करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो दोस्तों, अब यहाँ पर ना कुछ
4 टाइप के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत मतलब एक क्वेश्चन पक्का आता है आपका, 2 नंबर आपके एकदम पक्के हो जाएंगे, चाहे वो CHSL हो, CGL का प्री हो, या फिर CPO हो, या फिर कोई भी स्टेनोग्राफर हो। तो 1 नंबर तो 2 नंबर तो आपके पक्के हैं, एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। तो चलो देखते हैं जरा यहाँ पर, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स पेंट 3 फेसेस, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसे क्यूब बताओ जो 3 फेस को पेंट करते हैं। यानी कि देखिए मान लीजिए, जैसे मान लो सपोज ये हमारा क्यूब था, ठीक है, ये हमारा क्यूब था, इसे हमने क्या करा, ये हमारा क्यूब है, ठीक है, इसे हमने क्या करा कि भाई इसको हर जगह से पेंट कर दिया, हर जगह से क्या कर दिया हमने, पेंट कर दिया। फिर उसके बाद जैसे इसे हमने काटा, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो बर्थडे है, सर्कुलर केक नहीं है आपका, क्यूब साइज केक है, सब जगह क्रीम लगी हुई है, उसको इस तरीके से कट करना है और कट करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो एक बात बताइए, तो ऐसा पूछा गया है कि ये बताओ मुझे इस क्यूब में 3 फेस पे पेंट कितने क्यूब होंगे, ऐसे क्यूब बताओ। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो कॉर्नर वाले होंगे, देखो ये वाला कॉर्नर वाले पे देखो, ये चलो ये वाला कॉर्नर, ये वाला देख लो, यहाँ पे तो तीनों फेस दिख रहे हैं, ये वाले कॉर्नर वाले पे देखो, ये अगर पेंट मार दूं और ये एक फेस पे पेंट मार दूं, तो ये एक फेस पे पेंट मार दूं, तो काम 3 फेस आ गए हमारे पास। कोई और ऐसा क्यूब है कॉर्नर को छोड़ के जिसमें तीनों फेस पे पेंट हो रहा हो? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक नीचे, एक ये और एक पीछे वाला, ठीक है। और तो नहीं हो सकते, यानी कि 3 फेस पे जो पेंट होंगे वो हमारे टोटल कितने होंगे, वो हमारे होंगे 8। वो हमारे कितने होंगे टोटल 8। यहां तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ गया? अच्छा, अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास 2 फेस पेंट वाले क्यूब कितने होंगे, 2 फेस पेंट वाले क्यूब कितने होंगे, तो ध्यान से देखो बच्चों, देखो ये देखो, ये हमारे पास जितने कॉर्नर थे, कॉर्नर हमारे पास कितने 8 थे ना, इसलिए 8 क्यूब लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, देखो एक ये फेस हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो यानी कि इसको अगर हम पेंट कर दें, ये वाला फेस हो गया और ये वाला फेस हो गया और ये वाला फेस हो गया, यानी कि हर एक एज, ये जो एज है हमारी, इस एज पे सिर्फ 2 क्यूब दिख रहे हैं हमारे पास पेंट वाले, जैसे ये एक हो जाएगा, एक ये 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 हो जाएगा। अगर मान लो इसे मैं पेंट कर दूं तो साफ साफ दिख रहा है ना आपको, ठीक है। यानी कि जितने भी एज है हमारे, उस पे कितने क्यूब हैं, 2। तो यानी कि टोटल एज कितने हमारे पास 12, तो हमारे पास 2 क्यूब होगा तो कितना आ गया 24। यहां तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब पूछ रहा है एक 1 फेस, ठीक है। जब 1 फेस की जो बात करता है, ठीक है, तो अगर वो 1 फेस की बात कर रहा है तो ध्यान से देखो बच्चों, 1 फेस तो सिर्फ हमारे पास यही है बस, ओनली, यानी कि ये सरफेस पे होंगे 1 2, ठीक है, और 3, अच्छा सॉरी यहाँ पर होगा ये वाला, ठीक है। तो 3 4, इसमें मैंने 3 ही लाइन ली है, एक और लाइन लेनी पड़ेगी इसमें, ठीक है, 1 2 3, अच्छा एक और लाइन लेनी पड़ेगी, ये ठीक। तो हमारे पास 1 2 सॉरी ये वाले सिर्फ 4 वेले, ये सिर्फ 4 होंगे, जैसे टॉप पे देख लीजिए ना आप, ये 1 2 3 4, ठीक है, यही होंगे सिर्फ, ठीक है, और तो कोई नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो हमारे पास मैंने एक और लाइन, ये लाइन हमने ड्रॉ नहीं करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, यानी कि हमारे पास जो फेसिस सरफेस है वो कितने 6, और एक सरफेस पे कितने बेटा 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 24। यानी कि हमारे पास ऐसे क्यूब जिसके एक फेस पे पेंट होगा सिर्फ, वो कितने होंगे 24 होंगे। अब जिस पे नो किसी भी फेस पे पेंट नहीं होगा, बेटा एक बात बताओ, बर्थडे में केक कटा, सबने मलाई ले ली, बीच में क्या बचता है, अंदर का माल जिसमें कोई पेंट नहीं होता, मतलब जिसमें कोई क्रीम नहीं होती, तो वो सिर्फ बचा हमारे पास। तो जब वो बचा तो वो कितना होगा, तो टोटल अभी हमने निकाला था 64 क्यूब थे, अब इनको ऐड कर दो, ये 48 और 8 कितने हो जाएंगे बेटा 56 56, है ना। तो हमारे पास कितने बचे, हमारे बचे 8, यानी कि 8 ऐसे क्यूब होंगे जिसपे भी हमारे पास एक भी सरफेस पे पेंट नहीं होगा। तो बच्चों ये तो एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ना इसका एक बेसिक जो है, मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूला देता हूँ। देखो पेपर में इतना तो करोगे नहीं आप, ना ही आपके पास इतना टाइम होगा, आपको विद इन 20 सेकंड या 30 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है, टिक भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है, कि इस फॉर्मूले को मतलब किस तरीके से बेसिकली हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे रब कर देता हूं और देखिए हमारा आंसर कितनी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें बच्चों कौन से, अगर हम बात करें 0 फेस पेंट या नो फेस पेंट की, तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। और अगर हम बात करें बच्चों जिसपे एक फेस पेंट होता है, तो वो होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। और अगर हम बात करें जिसका हमारे पास 2 फेस पेंट होता है, वो होता है हमारा 12n-2। और जो बेटा जिसके तीनों फेस पेंट हो,
वो तो ऑलवेज 8 ही रहेगा, क्योंकि कोई भी क्यूब कितने भी साइज का हो, कितने भी मतलब उसकी सेंटीमीटर की लेंथ हो, कितना 4 माइनस, मान लो एक बड़ा वाला क्यूब दे रखा है, उसकी साइड 4 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर की क्यूब में कट करना है, तो भी हमारा जो ये 3 फेस वाला है उसका आंसर 8 ही आएगा। यानी कि बेटा एग्जाम में आपको जब भी कभी क्वेश्चन दिखे कि हाउ मेनी क्यूब्स हैव पेंटेड 3 सरफेसेस, चाहे साइड कोई सी भी हो, आपको आंख बंद करके 3 देखना है, टिक देने कर देना, काम खत्म। यानी 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। समझ में आ गया बच्चों? अब जरा मैं यहाँ पे इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, देखो जरा। तो देखो हमारी n की वैल्यू कितनी आई थी, हमारी n की वैल्यू 4 आई थी अभी पीछे, ठीक है। वो मैंने बताया था कि साइड हम क्या करते हैं, बिगर क्यूब का साइड और स्मॉलर क्यूब का, जिसमें हमें कट करना है, तो क्या आ गया 4, है ना। तो अब यहाँ पे पुट करो, देखो 4 - 2 का होल क्यूब, तो कितना आएगा 2 का होल क्यूब कितना आ गया 8। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। इस तरीके से जैसे हम अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो 12 और ये आएगा 4 - 2, तो कितना आ जाएगा आपका 12 × 2 24, ठीक है। ऐसे यहाँ पुट करो, ये भी आ जाएगा, ठीक। सबको समझ में आ गया, ठीक है। शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने अप्लाई करा है, ठीक है। तो यही बेटा क्यूब का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। सभी को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर एक बेटा नेक्स्ट टॉपिक आगे हम देखेंगे, ठीक है। सभी को मेरा राम राम। आशा करता हूं सब आप लोग अपने घर पे ख्याल रख रहे होंगे और सुरक्षित होंगे।